हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और ये मीठे की रेसिपी है। इसे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी सिरदर्दी नहीं है और ना आपको बाहर से कोई सामान लाना पड़ेगा। यानी कि आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही मीठा लगता है। और बच्चों को तो मीठी चीज़ आप जानते हैं कितनी ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 कप दूध डाला है। इससे ज़्यादा दूध हमको इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि मैंने 1 कप भर करके मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप इसके अंदर मावे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि आप बाज़ार से मावा भी ला सकते हैं रेडीमेड। और मावा अगर आपको नहीं लाना है तो आप क्या करें कि आप दूध का भी मतलब दूध को उबाल करके भी मावा बना सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो मैंने कहा कि मेरे पास मिल्क पाउडर पड़ा है तो मैं आज इसी का मावा बनाऊंगी। तो देखिए दूध में आप इसी तरीके से मिल्क पाउडर मिलाएं। मिल्क पाउडर आप धीरे धीरे करके मिलाएं, नहीं तो क्या होगा कि एक साथ सारा मिल्क पाउडर डाल देने से इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें 2 से 3 बार में धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर मिलाया है और मिल्क पाउडर को आपको कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो क्या होगा कि इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर को दूध में मिलाते जाएं और फ्लेम को आपको बिल्कुल धीरे रखना है, फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है। तो इस तरीके से मैं तो हमेशा जब भी मीठा बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करके, और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अलग नहीं होता है कि जैसे आप बाज़ार से मावा लेकर के आते हैं उसका और मिल्क पाउडर का बिल्कुल भी टेस्ट अलग नहीं रहेगा। लेकिन आप इसे सही ढंग से पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। और मेरी मम्मी तो हमेशा इस रेसिपी को बनाती थी तो हमेशा मतलब मावे को दूध को उबाल करके और मावा बना करके इस्तेमाल करती थी। तो लेकिन अब इतना टाइम तो होता नहीं है और मैंने कहा कि आज मैं इसी से बना करके आपको बताती हूँ। अब क्या करेंगे कि दूध गाढ़ा होने लग गया, यानी कि मिल्क पाउडर और दूध हमने जो मिक्स करके उबाला था वो गाढ़ा होने लग गया है। तो अब ये पैन में चिपकने लग गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी समय 1 चम्मच भर करके मैंने इसके अंदर देसी घी इस्तेमाल किया है। तो आप जैसे देसी घी इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा कि ये जो दूध है ये तली में चिपकेगा नहीं, यानी कि मिल्क पाउडर और दूध वाला जो पेस्ट है ये तली में नहीं चिपकेगा, ये धीरे धीरे करके तली से हटने लग जाएगा। तो इसी तरीके से, और इस समय आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो कंटिन्यू चलाते रहने से देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया। तो हमें इसे गाढ़ा ही रखना है, इसे पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप इसे चलाते रहें और ये मिक्स करते रहें। तो दूध और मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स अगर हो जाएगा तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होने लग जाएगा। और जो मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिहार और बंगाल में लौंग लता के नाम से भी जानी जाती है और वहाँ तो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन मैं राजस्थान में रहती हूँ तो यहाँ तो ये बिल्कुल नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे घर पर बनाती हूँ और ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो आज बेटे को भी सरप्राइज़ देना था कि देखो कितना अच्छा बनाया है, क्योंकि बच्चे ने कभी खाया नहीं है, क्योंकि वो बिहार कभी गए नहीं हैं। तो इसी कारण से मैंने कहा कि आज मैं आपको घर पर बना करके खिलाती हूँ। अब मैंने क्या करी है कि हरी वाली इलायची 4 से 5 इलायची मैंने कूट ली है और साथ ही मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। अब मैं इसे बारीक बारीक कट कर लूँगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आज इसके अंदर काजू डालूंगी। तो मैं इसी तरीके से इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप इसके अंदर बादाम, पिस्ता, चिरौंजी जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो अब मेरे काजू तो कट गए थे। अब मैं क्या करूँगी कि इधर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही हम इसमें और सामान मिलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने आधा कप मैंने बूरा ले लिया है, यानी कि खांड भी कहते हैं और बूरा भी कहते हैं। आप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप गुड़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। और मैंने इसके अंदर डाल दिए कुटी हुई इलायची डाली है, काजू डाल दिए हैं और साथ में मैंने थोड़े से इसमें किशमिश डाल दी है। किशमिश का टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। और अब आपको क्या करना है कि आप इस तरीके से इसको चीनी को, मतलब जो बूरा हमने डाला है इसके अंदर, तो बूरे को आप अच्छी तरीके से मिक्स करें जब तक कि ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स नहीं हो जाए। चीनी का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं, अगर जैसे आपके पास बूरा नहीं हो तो आप चीनी पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई है। अब क्या करेंगे कि चाशनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है। तो देखिए इस तरीके से आप चीनी ले लें, आप जितना मीठा खाते हैं आप उसके हिसाब से चीनी लें। बहुत लोग तो बिना चाशनी के भी इसको खाते हैं, तो लेकिन मैं आज इसको चाशनी के साथ बनाऊंगी। उससे क्या होगा कि और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और साथ ही मैंने इसमें आधा कप पानी मिलाया है
और साथ ही में मैंने इसके अंदर कुछ पत्तियाँ केसर की डाली हैं। इससे इसका कलर और टेस्ट बहुत ही उभर करके आता है। और अगर आपके पास केसर नहीं हो तो आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास केसर था तो इसलिए मैंने केसर की कुछ पत्तियाँ डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो आप जब इसको फ्लेम पर चढ़ाएं तो आप जब तक चीनी अच्छी तरीके से घुल नहीं जाए तब तक आप इसे चलाते रहें। तो इससे क्या होगा कि चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगी और चीनी तले में भी नहीं चिपकेगी। तो देखिए इसे आप 1 से 2 मिनट चलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये घुलने लग जाएगी। और चाशनी तैयार करने के लिए हमने साइड में चढ़ा दिया है। और अब हम करेंगे इसके लिए आटे की तैयारी। तो मैं इसे आज मैदा से बनाऊंगी, मतलब ये मैदा से ही अधिकतर बनती है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से बनने वाली ये जो लौंग लता है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसलिए कभी कभी हेल्थ को थोड़ा साइड में रख देना चाहिए और इसी तरीके से बना लेना चाहिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर डाल दिया है मैंने 2 चम्मच भर करके देसी घी डाला है। तो ये मेरे घर का घी है और मेरे ससुराल से घी आया था, इसलिए आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा ब्राउन कलर का लग रहा होगा, क्योंकि ये गांव से घी आया है तो वहाँ तो खूब अच्छी तरीके से घी को पका करके और फिर बनाया जाता है। तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर करके देसी घी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसमें धीरे धीरे करके पानी डालें और आटे को लगाएं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें मोयन जब आप डालें तो अच्छी तरीके से डालें, नहीं तो अगर मोयन कम रहेगा, मतलब जो हमने घी डाला था अगर वो आप कम डालेंगे तो ये थोड़ी सख्त बन सकती है। इसलिए आप बिल्कुल इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब हमने आटा लगा लिया है और इसे 10 मिनट ढक करके मैं साइड में रेस्ट पर रखूँगी। और हमारी चाशनी चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है क्या। तो आपको इसे किसी भी तरीके से कितनी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये चाशनी हम देखें तो ये एकदम गाढ़ी हो जानी चाहिए, यानी कि मतलब चिपचिपी सी हो जानी चाहिए, जैसे कि घी होता है। घी कैसे चिपचिपा होता है, यानी कि उसी तरीके से ये चाशनी चिपचिपी हो जानी चाहिए। तो देखिए इसमें अभी तार बनने शुरू नहीं हुए हैं, तो इसी तरीके से। और जब चाशनी में इस तरीके से बुलबुले उठने लग जाए तो मतलब अब ये बन करके तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है और आप इसे 15 या 20 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अभी तो छुट्टियां चल रही है बच्चों की, तो आप बना के रखिए। जो बच्चे बार बार में आपको परेशान करते हैं कि मम्मी कुछ खाने के लिए है क्या, तो आप ये बना करके रखेंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बच्चे जब मन करेंगे तब इसे खा लेंगे। अब क्या करेंगे कि 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है, यानी कि मैदे का छोटी सी लोई ले ली है और इसे हम चकले की मदद से बेल लेंगे। तो आपको इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं बेलना है। आप इसे एक मीडियम साइज में ही थोड़ा सा इस तरीके से बेल लें। अगर आपको बेलने में दिक्कत है तो आप इसमें आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आप इसमें तेल लगा करके और इस लोई को बेल लें। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल मीडियम साइज़ में बेल लिया है और इसके अंदर मैंने ये मावे वाली फीलिंग भर दी है। और उसके बाद मैंने इसके किनारों पर पानी लगा दिया है। तो पानी लगाने देने से क्या होगा कि ये आपस में खुलेंगे नहीं, क्योंकि तेल में जाने के बाद ये खुलने नहीं चाहिए। तो इस तरीके से पानी लगा देने से ये चिपक जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसे सील कर दें बिल्कुल, मतलब इस तरीके से मोड़ करके और सील कर देने के बाद अब देखिए इसे मैंने पीछे की तरफ से इस तरीके से लिफाफे की तरह बेंड कर दिया है। तो आप इस देखिए कितना सुंदर इसकी शेप लग रही है। और ये इसी तरीके से आप इसे धीरे धीरे, इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और इसके ऊपर मैंने लगा दी है लौंग, क्योंकि इसका नाम है लौंग लता, तो इसीलिए अब ये लौंग बना, मतलब इसके ऊपर लगा देने के बाद इसे रख दिया है साइड में। और धीरे धीरे करके मैं सारी मतलब लौंग लता को बना लूँगी। आप एक बार 5 से 6 लौंग लता बना लें और उसके बाद आप इसको तेल में डालें। और तेल बिल्कुल मतलब बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे आप डालेंगे तो ये जलने लग जाएगी और इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, मतलब बिल्कुल हल्के से भी हल्का गर्म होना चाहिए। जिस तरीके से हम समोसे तलते हैं उसी तरीके से इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और इसे देखिए धीरे धीरे करके 4 से 5 मिनट में आप इसे पलट दें। एक बैच आपको उतारने में 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा। तो इस तरीके से देखिए जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो ये बन करके तैयार हो गए हैं। और इसे हम डाल देंगे चाशनी के अंदर। तो चाशनी के अंदर आप इसे डाल करके भी छोड़ सकते हैं और आप इसे 2 से 3 मिनट तक डाल करके, और जब ये चाशनी में अच्छी तरीके से कोट हो जाए, जब जैसे कि इसकी कोटिंग हो जाएगी चाशनी से, तो आप इसे इस तरीके से मिला करके और बिल्कुल ये खाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चाशनी हल्की सी आप गर्म रखें, तो उससे क्या होगा कि जैसे आप इसमें चाशनी में इसे डालेंगे तो
तो ये अच्छी तरीके से चाशनी में सॉफ्ट हो जाएगी। और मैं दूसरा बैच डालने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, मतलब मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। और अब हमारा सारी लौंग लता बन करके हो गई है तैयार। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें और देखिए ये कितनी जूसी बनी है और खाने में उतनी ही टेस्टी है, आप ज़रूर से ट्राई करें। तो इस तरीके से हमारी लौंग लता बन करके हो चुकी है तैयार। और मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।